तुमसे तरह तरह के लोग दान मांगने आ सकते हैं। कोई अनाथ आश्रम के लिए, कोई वृद्धाश्रम के लिए, कोई किसी पूजा के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी देवी देवता के नाम पर, किसी भी नेक कार्य के नाम पर। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब गलत है। सही होने की भी संभावना है और नहीं होने की भी संभावना है। तुम देख लो कि तुम्हें कब क्या करना है। हर इंसान जो तुम्हारे पास आकर कुछ मांग रहा है उसे तुम कुछ देकर ही भेजो, ये ज़रूरी नहीं है। ना कहना भी तुम्हें आना चाहिए। ये जो एकदम से लोगों की संख्या बढ़ गई है ना तुम्हारे पास आकर मांग रहे, कोई धनराशि सभी को देने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है। तुम महीने 2 महीने या साल में एक बार जो करना चाहते हो वो एक जगह करो और बाकी ध्यान मत दो। तुम अगर सारी जगह दान करने बैठोगे ना तो इतनी संस्थाएं हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने तरह के पूजा पाठ हवन है ना, तुम्हारी तनख्वाह कम पड़ जाएगी, बहुत कम, अगर हर एक जगह तुमने पैसे देने शुरू कर दिए तो। इसीलिए सभी को क्या, किसी को भी खुश करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें जो सही लगता है कि तुम्हें साल में एक बार या महीने में एक बार या 2 महीने या 6 महीने में एक बार जो भी करना है वो तुम करो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें फ़ोन से किसी की फ़ोन पर ना भेजकर अपने हाथों से कुछ करना पसंद है तो वो करो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम 10 तरह की सेवाएं करो। मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ कोई एक सेवा उठाओ और उसे ही मन लगा कर करो, दिल लगा कर करो, कोई भी एक सेवा। अगर तुम आर्थिक रूप से सेवा कर रहे हो तो हर महीने वो जो धनराशि सोच रखी है वो इकट्ठा करो और उसे ज़रूर दान करो। अगर तुम श्रम से सेवा कर रहे हो तो जैसे हर महीने, हर हफ्ते या हर दिन जो कर रहे हो वो तुम करो। तो जैसे भी सेवा कर रहे हो बस वो जारी रहे, यही ज़रूरी है। सभी को प्रसन्न करना या सभी को कुछ देकर भेजना जो सामने से कुछ दान के लिए कह रहे हैं तुमसे, ये ज़रूरी नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है। इस बात को समझ लो। मुझे एक बात बहुत अच्छे से मालूम है कि मेरे ही कुछ भक्तों के वजह से तुम्हारा दिल दुखा है, लेकिन इसमें दिल दुखने जैसी कोई बात नहीं है। तुम्हें इतना सोचना ही नहीं चाहिए। सबकी अपनी अपनी आदत है, सबके अपने अपने तौर तरीके हैं। तो जिसे जो सही लगा, जिसे जितना जो ठीक लगा वो उतना किया। तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए किसी भी चीज़ का। अगर कभी भी बुरा लगे ना तो ये सोचो कि सामने वाले ने अच्छा कितना किया है तुम्हारे लिए, फिर उसके आगे 2-3 चीज़ें बुरी लगेंगी ही नहीं। और सबकी आदतें अलग हैं, सबका मन अलग अलग है, वो पूरी तरह मेल खाए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। फिर भी वैसे में भी तुम्हारे साथ जितना हो सका अच्छा बर्ताव किया गया, तुम्हें इतनी सारी अच्छी चीज़ें दी गई, ली गई, इतना कुछ अच्छा हुआ, उसे ही हमेशा याद करो। नफ़रत करने जाओगे तो 1000 कारण होंगे, पर मैं ये जानता हूँ तुम भी और मेरे वो बच्चे भी सब ईमानदार हैं अपने अपने तरीके से। जीवन में जिसे जहाँ ठोकर मिली है वो वहाँ से खड़ा हो उठा है, और जिसका जैसा दर्द रहा है उस आधार पर उसके अनुभव वैसे हैं और उसकी सोच वैसी है, और ये सबके अलग अलग हैं। इसीलिए सबसे एक जैसी उम्मीद रखना, एक जैसी अपेक्षाएं रखना ही गलत है। तो उम्मीद मत रखो, पर ये समझो कि सब अच्छे हैं, सब प्यारे हैं। तुम शायद किसी को वस्त्र भेंट करना चाहते हो। अब ऐसी मैं लीला रचूंगा, ऐसा मैं कुछ करूंगा कि तुम शिरडी से ही वस्त्र लेकर भेंट कर पाओ। जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करो, ये चीज़ होंगी ज़रूर। खूब खुश रहो, आयुष्मान भवा।